आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत टेली मवासिलात और इससे मुताल्लिक टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से तब्दील होने वाले मुल्कों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी टेली मवासिलात यूनियन टेली मवासिलात के आलमी मेयारात से मुताल्लिक असेंबली का इफ्तिताह किया। इंतखाबी कमीशन आज महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में शुरू होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और डेनमार्क ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज बैनुल-अक़वामी टेली मवासिलाती यूनियन ITU की टेली मवासिलात की आलमी मेयारात से मुताल्लिक असेंबली WTSA 2024 का इफ्तिताह किया। WTSA बैनुल-अक़वामी टेली मवासिलात यूनियन के काम से मुताल्लिक मेयारात की गवर्निंग कॉन्फ्रेंस है, जो हर 4 साल बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुनक़्क़िद की जाती है। यह पहला मौका है जब भारत और एशिया बहरुल काहिल खित्ते में ITU WTSA का इनेकाद हो रहा है। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के 8वें एडिशन का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत टेली मवासिलात और उससे मुताल्लिक टेक्नोलॉजी के मामले में निहायत तेजी से बदल रहे मुल्कों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में 120 करोड़ मोबाइल सारिफीन हैं, 95 करोड़ इंटरनेट सारिफीन हैं और दुनिया के 40% से ज्यादा डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं। जनाब मोदी ने इस बात की निशानदेही की कि भारत के डिजिटल नजरिए ने 4 सुतूनों, सस्ते आलात, हर कोने में कनेक्टिविटी के फैलाव, किफायती डेटा और सफ़े आखिर तक फराहमी पर काम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि WTSA का मकसद आलमी मेयारात के हुसूल की जानिब काम करना है, जबकि इंडिया मोबाइल कांग्रेस खिदमात की फराहमी में अहम रोल अदा करती है। आलमी टेली मवासिलात मेयारात असेंबली एक अहम आलमी तकरीब है जिसमें 190 से ज्यादा मुल्कों के 3000 से ज्यादा तकनीकी माहिरीन, सनती रहनुमा और पॉलिसी साज यकजा हो रहे हैं, जो टेली मवासिलात, डिजिटल और ICT सेक्टरों की नुमाइंदगी करते हैं। ये तकरीब इन मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म भी फराहम कर रही है जिससे 6G, मसनूई जहानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसी अगले दौर की अहम टेक्नोलॉजियों के मेयारात के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल और फैसला किया जा सकेगा। भारत को इस तकरीब की मेजबानी से आलमी टेली मवासिलात का एजेंडा तश्कील देने और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज के लिए लाहे अमल तय करने का मौका मिलेगा। भारतीय स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारे बदलते दानिशवराना इमलाक के हुकूक और जरूरी मेयारी पेटेंट से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबी कमीशन आज महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। कमीशन असेंबली तारीखों का ऐलान करने के लिए नई दिल्ली में सपहर 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करेगा। महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दत कार अगले महीने की 26 तारीख को खत्म हो रही है, जबकि झारखंड असेंबली की मुद्दत अगले साल जनवरी की 5 तारीख को खत्म हो जाएगी। नायब सदर जगदीप धनखड़ कल से आसाम के गुवाहाटी और मेघालय के शिलोंग के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब धनखड़ शिलोंग में मेघालय हुनरमंदी और इख्तरा मरकज का संग बुनियाद रखेंगे और तकरीब की सदारत करेंगे। जनाब धनखड़ शिलोंग में IT पार्क और राजभवन का भी दौरा करेंगे और वजीर आला और दीगर सीनियर अफसरान से मुलाकात भी करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज इस्लामाबाद के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इससे पहले वजीर खारजा ने कहा कि उनका पाकिस्तान का दौरा एक कसीर मकसदी तकरीब के लिए है। इस दौरान उन्होंने बाहमी गुफ्तगू से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता 9 साल में किसी पड़ोसी मुल्क के लिए भारतीय वजीर खारजा का यह पहला आला सतही दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम एक मुस्तकिल बैन हुकूमती बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो 9 मेंबर मुल्कों पर मुश्तमिल है, जिनमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, जमहूरिया किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
भारत ने कनाडा के कारगुजार हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत कनाडा के 6 सिफारतकारों से भारत छोड़ने को कहा है। इनमें डिप्टी हाई कमिश्नर पैट्रिक हेबर्ट के अलावा 4 फर्स्ट सेक्रेटरीज भी शामिल हैं। इन सभी एहलकारों को 19 अक्टूबर या इससे पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। दूसरी जानिब भारत ने कनाडा से अपने हाई कमिश्नर और निशाना बनाए जा रहे सिफारतकारों को वापस बुला लिया है। भारत का कहना है कि उसे अपने एहलकारों की सलामती को यकीनी बनाने के बारे में कनाडा की मौजूदा हुकूमत के अज़्म पर भरोसा नहीं रहा। इससे मुताल्लिक एक पेशरफ्त के तहत कल शाम नई दिल्ली में वजारत खारजा में सेक्रेटरी मशरिक ने कनाडा के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों और एहलकारों को बेबुनियाद तौर पर निशाना बनाया जाना बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन CAQM ने पूरे कौमी राजधानी खित्ते में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के पहले मरहले को नाफिज कर दिया है। ये कदम हवा के मेयार के इशारिये AQI के 234 पर पहुंचने के बाद उठाया गया। 234 के AQI को खराब के जुमरे में रखा जाता है। इसके तहत ग्रैप के पहले मरहले का 27 नुकाती एक्शन प्लान आज सुबह 8 बजे से पूरे कौमी राजधानी खित्ते में नाफिज हो गया है। ये फैसला गुज़िश्ता कल CAQM की ज़ैली कमेटी की मीटिंग में लिया गया, जहां दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में हवा के मौजूदा मेयार का जायजा लिया गया। एक्शन प्लान में मुख्तलिफ एजेंसियों बशमूल कौमी राजधानी खित्ते, रियासतों और दिल्ली के आलूदगी की रोकथाम और कंट्रोल से मुताल्लिक कमेटी की जानिब से नाफिज किए जाने वाले इक़दामात शामिल हैं। इन इक़दामात में तामीराती और इन्हेदामी सरगर्मियों के दौरान धूल की रोकथाम से मुताल्लिक हिदायत पर अमलावरी और म्यूनिसिपल और ठोस कूड़े को बाकायदगी से उठाना शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन ऑपरेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल जीन पियर लेक्रोइक्स ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम अमन फोर्स के एहलकार लेबनान में अपनी पोजीशनों पर कायम रहेंगे। ये फैसला इसराइली अथॉरिटी के मुतअद्दिद बयानों के बाद सामने आया है, जिसमें इसराइल ने लेबनान और इसराइल के दरमियान ब्लू लाइन से करीब वाक़े इलाकों को खाली करने को कहा था। अंडर सेक्रेटरी जनरल ने जोर दिया कि अमन फोर्सेस के एहलकारों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने गुज़िश्ता कल ब्लू लाइन पर हुई जारहियत पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। सलामती काउंसिल के अराकीन ने सभी फरीक़ैन से लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा उबूरी फोर्स यूनिफिल एहलकारों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा अहातों के तक़द्दुस का एहतराम करने की अपील की है। इस दौरान अराकीन ने मिशन के लिए अपनी हिमायत और इलाकाई इस्तेहकाम में मिशन के रोल के लिए अपने अज़्म को दोहराया है। अल्जीरिया के दौरे के तीसरे दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगी। 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे हिस्से के तौर पर सदर जमहूरिया मुर्मू कल मोरितानिया के लिए रवाना होंगी। 17 और 19 अक्टूबर को सदर जमहूरिया मलावी का दौरा करेंगी। इन मुल्कों के दौरे के दौरान सदर जमहूरिया लीडरों के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगी और सनती और तिजारती लीडरों के साथ अहम मामलात पर गुफ्तगू करेंगी। भारत और कोलंबिया के दरमियान आज नई दिल्ली में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। दस्तखत कुनिंदगान में भारत की जानिब से इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन नुमाइंदगी करेंगे, जबकि कोलंबिया के नायब वजीर खारजा जॉर्ज रोड्रिगेज अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। तवक्को है कि यह समझौता को प्रोडक्शन के लिए तख्लीकी, फन पर मबनी, तकनीकी, मालियाती और मार्केटिंग वसाइल में दोनों मुल्कों के प्रोड्यूसर्स को फायदा पहुंचाएगा। डेनमार्क ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु आज शाम खवातीन के सिंगल्स के पहले राउंड में चीनी ताइपे के खिलाड़ी पाई यू पो का सामना करेंगी। उधर लक्ष्य सेन आज दोपहर चीन के खिलाड़ी के खिलाफ खेलेंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत टेलीमवासिलात और इससे मुताल्लिक टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से तब्दील होने वाले मुल्कों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में बैनुल अक़वामी टेलीमवासिलात यूनियन टेलीमवासिलात के आलमी मेयारात से मुताल्लिक असेंबली का इफ्तिताह किया। इंतखाबी कमीशन आज महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। शंघाई ताउन की सरबराह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में शुरू होगी। और डेनमार्क ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।